नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज और मैं हूं रवि शुक्ला। असम में संभावित तौर पर अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। राजनीतिक दल जहां अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता भी अपने प्रतिनिधि को लेकर खुलकर अपनी राय रख रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कछार जिले की बड़खोला विधानसभा से एक खास ग्राउंड रिपोर्ट, जहां हमने स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आने वाले चुनाव में किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आइए देखते हैं जनता की राय पर यह खास रिपोर्ट। यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं और उन्होंने यहाँ पर आपके क्षेत्र में कितना काम किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी के इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किसको एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं? एमएलए का रूप में तो अभी हमारा तो इस इलाका में जब तक किशोरनाथ जी थे उन्होंने तो इस इलाका में बहुत काम किया है और हम भी ये चाहते हैं कि जे किशोरनाथ को टिकट मिले और किशोरनाथ को हम सपोर्ट करें। और इस इलाका में जो कांग्रेस पार्टी ने का काम किया है, लेकिन अभी के समय में जो कांग्रेस का तो एमएलए रहते एक दिन हमारा ये गांव में भी नहीं दिखाई गया, जो कि यहाँ आया है व कुछ मिला है, कुछ काम होया। कोई काम नहीं, 5 साल के अंदर कोई काम नहीं होया, कोई काम नहीं है। जो होया बीजेपी काम होने से हो रहा है काम। मतलब अभी जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, हाँ, वो आज तक आपके इस एरिया में आए भी नहीं। अभी तो मेरे को रिटायर्ड आके तो 3 साल होया। 3 साल के अंदर तो मैंने भी कभी नहीं देखा। आपने नहीं देखा? मैं नहीं कभी देखा। अच्छा, काम क्या हुआ क्या नहीं है, मैं तो सर्विस में रहा, लेकिन देखा नहीं है जब कि यहाँ आके जो ये होया होने से ये सब खड्डा खड्डा अभी रहना था। ये जो परिस्थिति देखे जैसे देख रहे हो ऐसे ही है। खड्डा कहाँ, रास्ता का कंडीशन देखो, कहाँ बैठे इन लोग, कहाँ बैठे, कोई काम नहीं। अच्छा, मतलब पहले के जो विधायक थे यहाँ पर बीजेपी के थे किशोरनाथ, और अभी कांग्रेस के विधायक, मतलब आपके कहने के अनुसार जब बीजेपी के विधायक यहाँ पर थे, किशोरनाथ थे, तो यहाँ पर काफी काम हुआ है, बहुत काम आया। और वो विधायक बनने के बाद और भी उम्मीद है कि काम होगा, बहुत काम होगा। बीजेपी सरकार रहा भी है और रहेगा भी, तो और जितना है जो कमी बेसी वो पूरा हो जाएगा। पहले उनके टाइम में लाइट जाता था तो साला एक दिन लाइट जाता तो महीना भर लाइट नहीं आता था। गोरे गामछा से ऐसे ऐसे हिला हिला के दिन निकालते थे। अभी लाइट 24 घंटा लाइट, 24 घंटा लाइट मिल रहा है। अभी इस बार बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है और कुछ पार्टी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और कुछ का होना बाकी है जी। अभी फिलहाल आप जहां पर हैं, जहां से हो, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है रामपुर टी स्टेट। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अमर राउत। अमर राउत। अमर जी, अभी यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं जी, और आप किसको फिर से विधायक बनाना चाहते हैं जो आपके लिए विकास का काम कर सके, आपके क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, पानी, ये सब पर काम कर सके? इसके लिए किसको बनाना चाहते हैं? इसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि हमारे किशोरनाथ महोदय जो हैं उसको चाहता हूँ। उन्होंने पहले भी काम किया है और जब वो पार्टी में नहीं थे उसके बाद भी काम किया है, तो उनको टिकट मिलने से, अगर उनको टिकट मिलता है तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये जो सड़क देख रहे हैं आप, ये सड़क भी उन्होंने बनाया हुआ है। हम लोग का मंदिर का भी काम किया है, इसलिए तो मैं किशोरनाथ साहब को ही सपोर्ट करता हूँ। और अभी जो वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कामकाज कैसा रहा इस दौरान? उनका तो चेहरा ही दिखाई नहीं दिया है। 5 साल में उनका चेहरा ही दिखाई नहीं। मतलब आपने 5 साल में अपने विधायक का चेहरा नहीं देखा? चेहरा नहीं देखा है। तो इसका मतलब विकास का ही काम नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ है।
अच्छा, तो इस बार जहाँ तक खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लिए विधायक का उम्मीदवार का नाम की घोषणा कर दी है, उसमें डॉक्टर अमित कलवार का नाम सुना जा रहा है, उनको टिकट मिलेगा लिस्ट के हिसाब से। तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो इधर आते हैं, उनका काम होता है? उनका तो नाम इस बार मैंने पहले सुना है, पहले कभी नहीं सुना था, इस बार इलेक्शन में सुना है। तो इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग को तो चाहिए सिर्फ विश्वनाथ साहब ही चाहिए। मतलब आप डॉक्टर अमित कलवार को पहचानते ही नहीं है? पहचानते नहीं, इससे नाम सुना है। नाम सुने हैं जी। अच्छा, तो आपके हिसाब से जब बीजेपी के विधायक किशोर नाथ यहाँ के विधायक थे, तब उन्होंने बहुत काम किया। बहुत काम किया है, उनका भी नाम है और हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। बीजेपी का जो ही विधायक रहे थे, उससे हम लोग को सब बहुत कुछ मिला है। पहले कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। अभी जब बीजेपी का सरकार है और बीजेपी का जो विधायक होगा, उनसे हम लोग को आशा है और सब कुछ मिल रहा है। मतलब बीजेपी की तरफ से जो भी कैंडिडेट हो, जो भी विधायक हो, उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसमें भी आप प्रेफर करेंगे किशोर नाथ को? जी, उन्होंने काम किया। उन्होंने काम किया है। ये कौन सा जगह है? ये बड़खला कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है। हाँ। तो जितने पब्लिक है, सबका अपना अपना मत है, कौन किसको वोट देगा, किस पार्टी को देगा, किसको विधायक बनाएगा। आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं? हम लोग तो जैसे कि किशोरनाथ को फाइनल है, उसको टिकट मिल गया है कांग्रेस से। तो हम लोग इस एरिया का हम लोग किशोर नाथ को तो बीजेपी से मिलेगा। नहीं, कांग्रेस को तो मतलब इसको मिलेगा, मिल गया अमित कलवार को। अच्छा। टिकट मिल गया है कांग्रेस से। तो हम लोग का एरिया का जो डिमांड है, जो देख रहे हैं हम, सब अमित कलवार को ही देगा। अच्छा, अभी जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने विकास का काम किस तरह से किया? अच्छा काम किया? मिसबाउल इस्लाम लश्कर था कांग्रेस का, तो वो इतना काम नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। ये हम भी कांग्रेस है, फिर भी बोल रहा हूँ कि हम लोग देखा लास्ट 5 ईयर्स अब ख़त्म होने वाला है, और उतना विकास नहीं किया है। लेकिन जब अभी अमित कलवार को टिकट दिया गया है, हम लोग का आशा है कि ऐसा फिट कैंडिडेट हमको नहीं मिलेगा, और अगर उसको हम लोग जिता लेंगे तो वो तो कंफर्म है। हम लोग जैसे वर्कर लोग हम लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस का, सबका उल्लास है कि उसको जिताएंगे। उसको जिताने से काम बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, तो अभी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने विकास का काम क्यों नहीं किया? आपके हिसाब से क्या दिक्कत हुआ? देखिए, वो उसका थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम था, वो तो यही भी ज़्यादा था, मालूम नहीं, वो तो हम खुला नहीं बोल सकते हैं। फिर भी जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया है, वही हम बोलेंगे। अच्छा, लेकिन अभी जिसको आप देना चाहते हैं, जिनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, आपको उम्मीद है कि वो विधायक बनेंगे तो बढ़िया काम करेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया करेंगे। और 2 in 1 है, वो डॉक्टर भी है। हम लोग अभी भी वो बहुत कैंप कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग बस्ती बगान ये सब बैकवर्ड एरिया में वो जैसे कि कैंप कर रहे हैं, बहुत हेल्प हो रहा है आम आदमी का। अच्छा, पहले भी यहाँ बीजेपी के विधायक थे, शायद उनका नाम किशोर नाथ था, तो उन्होंने आपके क्षेत्र में काम नहीं किया? नहीं, किशोरनाथ भी काम किए थे, लेकिन ये देखिए पब्लिक का मौत है कि किसको एमएलए बनाना है, किसको नहीं, ये अपना अपना ओपिनियन है। तो ज़्यादातर वर्तमान में जो आदमी का इच्छा है कि कांग्रेस आने से और ज़्यादा अच्छा होगा एरिया में। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार तो बीजेपी का जो हमारा किशोरनाथ महाशय को टिकट देने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा जो असम का जो राज्य सभापति माननीय दिलीप सैकिया महाशय को हम अनुरोध करेंगे, जो हमारा माननीय किशोरनाथ महाशय को देने के लिए। वो हमारा ऑल इंडिया नितिन नवीन जी, हमारा भारत का जो सभापति बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको किशोरनाथ महाशय को देने के लिए। वो 5 साल से हमारा गांव जाता है, धनी गरीब जो लोग है उसका साथ बातचीत दुख सुख लेते हैं। इसलिए हम लोग वो माननीय किशोरनाथ जन विरोधी नेता है, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है हमारा असम का मुख्यमंत्री हेमंत जी को
जो हमारा किशोरनाथ महाशय को टिकट देने के बहुत जल्द चुनाव होने वाला है आपके विधानसभा में, पूरे असम में। तो ये बरखोला विधानसभा है। और क्या नाम है आपका? अभिजीत कुंभकर, और इस जगह का क्या नाम है? रामपुर बागान। रामपुर बागान। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है इसमें वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं और चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए थे, शायद बहुत कम वोट से हारे थे। तो इस बार आप किसको फिर से विधायक बनाना चाहते हो? এখন নতুন হিসাবে যে টিকিট পাইব ওনারই সমর্থন করব, নতুন হিসাবে যে টিকিট পাইব ওনারই সমর্থন করব। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, इस बार चुनाव में कांग्रेस से भी हैं डॉक्टर अमित तलवार और बीजेपी से भी नाम का लिस्ट जारी होने वाला है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए बीजेपी से? बीजेपी से तो किशोरनाथ का कंफर्म हो गया, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। और बाकी अमित कलवार जी का नाम बोला है तो देखो कांग्रेस से बीजेपी का कोई अभी हेडिंग नहीं है। ये सेंट्रल में भी बोलो, असम में भी बोलो, कांग्रेस के लेकर हमारा बीजेपी को का कोई हेडिंग नहीं है। हम लोग उसको हेडिंग नहीं मानते, पूरा साफ सुथरा बात है हमारा। तो इस बार विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में तो किशोरनाथ, क्योंकि उनका जो लास्ट जो 5 इयर्स का उसका पहले जो 17 में जो वो एमएलए था, बरखोला का जितना डेवलपमेंट किया है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, इसलिए किशोरनाथ का साथ है। बरखोला नया बरखोला का जो जितना पॉपुलेशन है सब उनको साथ है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर SK सिन्हा। और जीपी कौन सा है आपका? मेरा चैनपुरी जीपी, बरखोला कॉन्स्टिट्यूंसी। अमित तलवार उम्मीदवार है, बीजेपी से किसको मिलेगा अभी तक फाइनल लिस्ट आया नहीं है, आने वाला है। ठीक है, अब आपको चुनना होगा इसी 2 पार्टी में से। तो इस 2 पार्टी में से किसको चुनेंगे ताकि आपके यहाँ विकास का काम हो? हम लोग तो बीजेपी में है और बीजेपी में रहेंगे जब तक हमारे मिल रहा है, खाना पीना बहुत कुछ दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। लेकिन ये दुख की बात है कि जो हमारे कारियल बागान के लिए कुछ भी नहीं किया, ये बहुत जरूरी है हम लोग का। ठीक है, तो इस लेकिन ऐसे तो रेशन वेशन जो भी हो, रास्ता घाट भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारे कारियल बागान के बच्चा बच्चा क्या खाएगा नहीं खाएगा, कहाँ रहेगा, कब? मतलब विकास का काम हुआ है लेकिन और काम होना चाहिए और बाकी है। होना चाहिए और बाकी बहुत ही बाकी है। हमारे कारियल बागान श्रेष्ठ हो जाएगा तो हम लोग भी उद्धार हो जाएंगे, खुशी से मरेंगे कि बच्चा का तो चलो उसको बचने की तो जगह मिल गया। तो इसीलिए अच्छा विधायक को चुन के बनाइए ताकि आपका समस्या का समाधान कराए। जरूर जरूर बीजेपी आएगा। मेरा नाम दिलू दास है। दिलू दास, इस जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम कालीनगर पार्ट 2 है, 15 नंबर बस्ती, 15 नंबर बरखोला कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा, मतलब बरखोला विधानसभा क्षेत्र। हाँ, अभी बहुत जल्द यहाँ चुनाव होने वाला है, वो तो पता ही है। अच्छा, इस बार चुनाव में आप या आपके परिवार के लोग किसको विधायक बनाना चाहते हैं, किसको विधायक बनाएंगे? देखो ये तो एक बात हो गया, किसको हम बनाएंगे, जिसको टिकट मिलेगा इसको बनाएंगे। लेकिन हमारा ख्याल से हमारा इधर किशोरनाथ जी को बनाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और वो बनाएंगे तो अच्छा ही होगा। उनका बादाम तो इधर बराकबेली में हमारा उधर एक सेतु भी उन्होंने बनाया और हमारा इधर गांव में भी मंदिर का भी एक ये दिया बना के दिया है, बाउंड्री वाल, किशोरनाथ जी। और 5 साल में तो इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, दूसरा बार तो हम बना नहीं पाए। हमारा बीजेपी का एमएलए अमलेंद्र दास जी, किशोरनाथ जी जब विधायक थे यहाँ के तो उन्होंने यहाँ पर काफी काम किया है। काम किया है। हमारा गली का रास्ता भी उसी टाइम ही हुआ था और हमारा मंदिर का भी हुआ था थोड़ा काम, बाउंड्री वाल। आज इस बार अगर हम केसर जी को जिताएंगे तो हमारा ख्याल से हमारा मंदिर और भी थोड़ा प्रोग्रेस होगा, हमारा गांव का भी थोड़ा मतलब। विधानसभा चुनाव में आप लोग ऐसे नेता को चुनेंगे जो आपके यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, पानी और भी विकास के लिए जो जरूरी सेवाएं हैं वो आपको उपलब्ध कराए। तो इस बार क्या करेंगे आप लोग? देखिए, नेता कोई भी हो, पार्टी कोई सा भी हो, मायने ये रखता है कौन सा पार्टी और कौन सा नेता कैसा काम कर रहा है। जैसे किशोरनाथ जी का ही नाम लेना चाहूँगा, वो पिछले एक्स एमएलए है, उन्होंने अच्छा काम किया है और आज बीजेपी सरकार 2014 के बाद से सरकार चल रहा है। आसाम सरकार जो है पिछले 10 सालों से, आई थिंक 10 सालों से हो रहा है।
तो बीजेपी का जो काम और काज जो है वो दिखता है, जनता के बीच में दिखता है कि वो क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी है और जो शीशे की तरह काम होता है, ये जनता के बीच जब जाएगा तो जनता को पता लगता है कि भाई हाँ हमारे यहाँ काम हुआ है। भले ही गलत संगत में कोई फंस गया वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी वो साफ साफ दिखता है मोदी जी के नेतृत्व में। तो अब हेमंत जी को भी मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो चुने हुए नेता है, जो भी आए हैं और गए हैं, काफ़ी सारे गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो लास्ट हमारा जो एक्स MLA है किशोरनाथ जी, उसको मैं थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको प्लस पॉइंट देना चाहूँगा दूसरे नेताओं से। क्या नाम है आपका? रीना रानी देवी। रीना रानी देवी। और जीपी कौन सा है आपका? जामतला जीपी, बड़खला जीपी, जीपी जामतला मंडल बड़खला। अभी सिगुना मंडल में। अभी सिगुना में। अच्छा, मतलब बड़खला विधानसभा के ही वोटर है नागरिक। आपके विधानसभा में वर्तमान में अभी जो भी विधायक हैं जिस पार्टी के हैं, कांग्रेस के ही हैं, उनका कामकाज कैसा रहा इस 5 साल में? क्या हम लोग काम कुछ भी काम नहीं होता। नाम तो सुना हम लोग इस्लाम सुना नाम, लेकिन आज एक काम भी नहीं। खाली नाम उसका MLA, अभी तक कोई काम ही नहीं है, कोई काम कुछ भी नहीं किया। तो इस बार अब किसको विधायक बनाइएगा, MLA किसको बनाइएगा? हम लोग इस बार तो किशोरनाथ दादा को हम लोग बनाना चाहते हैं। मतलब क्या, पहले जो MLA जब विधानसभा था हम लोग पहले बड़ला एरिया में कुछ भी काम नहीं हुआ था। इस बार जो MLA था तो हम लोग को गली गली रास्ता घाट, अभी चंद्रनाथ रेलवे स्टेशन है वहाँ का जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, अभी तो पहले जंगल था, अभी जहाँ उधर से जो गुवाहाटी से आता है सिलचर का जो आदमी यहाँ पे रुक के तो वहाँ से गाड़ी लेके हम लोग मतलब सिलचर आ जाता है। अभी तो रोड पूरा बोलने वाला ये नहीं, सब कुछ शाम को घूमने जाते हो, अभी जंगल का कुछ भी नहीं। और जीपी वहाँ पे भी काम किया, जाड़ोला जीपी में भी काम किया, काशीपुर जीपी में भी काम किया, हर रास्ता सब गली गली सब कुछ काम हुआ था। इसलिए इस बार भी हम लोग विधानसभा में किशोरनाथ को। तब अब यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, इससे पहले बीजेपी के विधायक थे। कौन थे बीजेपी के विधायक यहाँ पर? किशोरनाथ। तो किशोरनाथ जी ने यहाँ पर बढ़िया काम किया था बीजेपी में रहते हुए? किया है, जो मिला है उसको काम किया है, तो ज्यादा काम नहीं हुआ है। मतलब बीजेपी सरकार में किशोरनाथ जब यहाँ के विधायक थे, उनके रहते हुए यहाँ काफी विकास का काम हुआ है। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किसको विधायक बनाएंगे, MLA बनाएंगे, किसको चुनेंगे? चुनेंगे लेकिन सरकार जिसको नॉमिनेशन देगा उसको मिलेगा। तो मतलब बीजेपी से जिसको भी टिकट मिले उसको आप वोट देंगे? आपको लगता है बीजेपी के विधायक यहाँ बनने से काफी विकास का काम होगा? बहुत होगा, बहुत से काम होगा। बीजेपी विधायक नहीं है तो यह काम तो नहीं सब पड़ रहा है। कांग्रेस का अभी 5 साल गया है, 5 साल में गवर्नमेंट में कोई काम नहीं है। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस के विधायक ने यहाँ पर विकास का कोई काम नहीं किया? कोई नहीं किया। कछार जिले के अंतर्गत आने वाली बड़खोला विधानसभा इन दिनों चुनावी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मिसबाहुल इस्लाम लश्कर ने जीत दर्ज की थी। उससे पहले इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता किशोरनाथ विधायक रह चुके हैं। चुनाव से पहले जब हमने इलाके में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय कैमरे में कैद की, तो कई मतदाताओं ने मौजूदा विधायक को लेकर नाराजगी भी जताई। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने विधायक को पिछले कुछ वर्षों में इलाके में बहुत कम देखा है और विकास कार्यों को लेकर भी लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने पूर्व विधायक किशोरनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे विधायक थे तब इलाके में कई विकास कार्य हुए थे। लोगों का कहना यह भी है कि विधायक न रहने के बाद भी वे लगातार जनता के संपर्क में रहे और लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहे। इसी वजह से कई स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि अगर उन्हें फिर से मौका दिया जाता है तो क्षेत्र में विकास की रफ्तार फिर से तेज हो सकती है। हालांकि कुछ मतदाताओं का यह भी कहना है कि आने वाले चुनाव में टिकट वितरण और उम्मीदवार चयन ही इस सीट के चुनावी समीकरण को तय करेगा
और इसका फायदा किसी भी राजनीतिक दल को मिल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से स्थानीय जनता की राय है, जिसे हमने सीधे जमीन से कैमरे में कैद किया है। जनता की राय, जनता की उम्मीदें और जनता की आवाज, हम लगातार आपको जमीन से जुड़ी यह सच्चाई दिखाते रहेंगे। जल्द ही फिर मिलेंगे असम के किसी और विधानसभा क्षेत्र के जनता की राय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए CNN24 न्यूज। नमस्कार।